धीरे धीरे 6 दिन हो गए, लेकिन जब कोई आनंद हृदय में आता है, प्रसन्नता आती है, तो यह लगता है ये प्रसन्नता किन किन को न बता दें, कहां कहां ना ये बात पहुंच जाए। नंद बाबा कह रहे हैं हमारे लाला है गए हुए, बोले हम तो जरा टैक्स दे आमे, कर दे आमे। कंस के यहां मथुरा में सारी तैयारी करके ये चल दिए। ये तो मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन पहले से ही कंस के यहां पूतना ने कह दिया मैं सबको देखूंगी। गोकुल में नंद के छोरा भयो है, लाला भयो है, सुंदर स्वरूप बनाए करके अपने स्तनों पे विष लगाए करके, और पूतना आ गई गोकुल में, बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया इसने। ये इधर आ रही है, उधर नंद बाबा मथुरा में पहुंच गए। वहीं पे वसुदेव जी मिले ने, बड़े मित्र हैं, आपस में बड़ा स्नेह है इन दोनों का। दोनों का मिलन हुआ, एक दूसरे से गले मिले और कह रहे हैं बधाई हो, आपके लाला है गए। लेकिन नंद जी तो रोने लगे। अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहवो हता। अरे आपके तो जितने बालक थे दुष्ट कंस ने सबको विनाश कर दीनो, मार दीनो। हाँ एक लाली बची, कन्या बची, कन्या साप दिवंगता, उसको भी छोड़ा नहीं इसने, वो आकाश में चली गई। लेकिन वसुदेव जी कह रहे हैं चिंता की कोई बात ना है, एक लाला है तो आपके यहां, वो सही है। और वैसे आपके लाला हुआ हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम मानेंगे ये लाला भी हमारा ही है। बाबा नंद कह रहे हैं जहां में कोई संशय ना है, ये आपको ही है। बोले हम कह तो रहे हैं हमारा ही है, आप में हम में कोई अंतर ना है, हमें पता है कोई ऐसी बात ना है। लेकिन ऐसा है आप यहां क्यों आए? करो भाई वार्षिको दत्तम रागे दृष्टा भयम चिया। कर देने आए हो, टैक्स देने आए हो, ज्यादा देर तक यहां रुकना मत, क्योंकि कोई अनर्थ हो सकता है, वहां तुरंत चले जाओ। बोले आप कह रहे हो तो मैं रुकूंगा नहीं, चला जाऊंगा। और वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं ये जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता, कोई गलत बात हो सकती है, तो ये चल दिए। पर मन में सोच जाते हैं हमारे यहां कोई ऐसी बात नहीं जाए, हमारे लाला को कछु नहीं जाए। ये रास्ते में सोचते हुए चल रहे हैं। अब आ जाइए गोकुल में, प्यार से बोलो जय श्री राधे। आहा, गोकुल में इधर पहुंच रही हैं, ये सोचते हुए आ रहे हैं, वहां पूतना पहुंच गई, बड़ा सुंदर रूप बनाया है, बढ़िया श्रृंगार किया है, कहीं से ये दिखाई नहीं दे रही कि राक्षसी है, माया का बढ़िया वेश बना लिया। जो देख रहा है बोले ये तो ये लग रहा है अवस्था के अनुसार ये तो यशोदा जी की कोई सहेली है। किसी से कुछ पूछा नहीं, चली जा रही हैं, कोई इन्हें रोक नहीं रहा। अंदर इन्होंने प्रवेश किया। यशोदा ने देखो बधाई हो, बड़ी प्रसन्न है गई। मैया यशोदा पूछ रहे अरे कहां से आई तुम? ये तो सब भूल गए, अरे ऐसो है हमारे पतिदेव आए के बधाई दे गए, मैं अकेली रह गई, मैं भी जाऊंगी। मैंने सोची कोई ब्राह्मणी है ये हमारे यहाँ आई है, लेकिन इन्होंने तो जाकर के मां यशोदा के पैर छू लिए। अरे ये क्या करती हो, आप ब्राह्मणी हैं और हम आपसे पैर नहीं छुलवा सकते। अब ये तो इन चीजों को जानती नहीं है। बोले लाला को बधाई देनी है, बोले हम पे और बहुत से काम हैं, लोग हमारे यहाँ बहुत आ रहे हैं अतिथि, मैं उनके स्वागत में हूं और लाला अंदर लेटो भयो है। पालना में
लेटो भयो है, आप जाए के मैं बधाई दे दो। बोले आप ठीक है अपनो स्वागत करो, और हम तो अपनो बधाई को काम है भाई पूरा करेंगे, जो करना होते अकेले में बढ़िया कर लेंगे। ये सीधी चली गई, अंदर प्रवेश किया इन्होंने, और जो अंदर इन्होंने प्रवेश किया, भगवान ने थोड़ी सी आंखें निकाल के ने पूतना को देखा, और देखते ही पुनः आंखें बंद कर ली। आंखें भगवान ने बंद कर ली। निमीलित एक क्षण आंखें बंद कर ली। क्यों बंद की? आंखें खोल के देखा, अच्छा मौसी जी आ गई, लेकिन आते ही फिर पुनः इन्होंने आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, अब क्यों आंखें बंद की? लोग बड़े बड़े भाव बताते हैं। दो ही दिव्य अवतार हैं, जितने अवतार हुए हैं उनमें रामावतार और कृष्णावतार। बालकृष्ण प्रभु सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। रामावतार हमारा हुआ, और सबसे पहले इनके सामने आई ताड़का स्त्री, ताड़का का वध किया प्रभु ने पहले। अभी भी सोच रहे हैं हम इस अवतार में आए हैं, और ये फिर सामने आ गई, मानना पड़ेगा। उस समय भी स्त्री को मारा, इस समय फिर आ गई, क्या करें? ऐसा क्यों होता है? मानो भगवान ने आंखें बंद कर ली, ऐसा कारण क्या है? कौन है ये जो हमारे सामने आ रही हैं? आंखें बंद करके देख रहे हैं, विचार रहे हैं, सोच रहे हैं मैंने गोकुल में जन्म लीनो, माखन मिश्री के लिए माखन मिलेगा हैं? लेकिन माखन मिश्री की तो बात हो गई पूरी, वो तो है नहीं। ये पहले ही विष लगा के ले आई, विष ग्रहण करना पड़ेगा। तो आते ही विष मिल गया है, और ये विष मेरे विभाग का नहीं है। मानो विष के जो अधिपति हैं, विभागपति हैं, भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। बोले भोलेनाथ मैं तो माखन मिश्री खाने आया, और पहले पहले विष आ गया है, तो आप आ जाइए, मन से मेरे हृदय में प्रवेश करके विष आप ग्रहण करो, और जाको दूध में पीऊंगा, विष नहीं खाऊंगा। विष ग्रहण करने की क्षमता मुझ में नहीं है, आप में बहुत है। समुद्र मंथन में जाने कितना विष ग्रहण कर गए, नीलकंठ हो गया आपका नाम। मानो भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं, आप आ जाइए। पूतना, पूतान पवित्रान बालकान नयतीति पूतना। पूतना किसे कहते हैं? पवित्र बालकों का हनन कर रही हैं, बालकों को मार रही हैं। ये महान पातक है। भगवान कह रहे हैं जिसने महान पातक किए हैं, वो पूतना मेरे सामने कैसे आ रही है? ये देखने योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में जो आ गया उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, ये देखने योग्य नहीं है, ऐसे दुष्कृत्य कर रही है। भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्र, बाएं में चंद्र दाहिने में सूर्य, इनका वास होता है। बोले भगवान के सामने जो आ गया उसका कल्याण होता है, मुक्ति होती है। महान पातकी है, हम इसे ऊपर जाने नहीं देंगे। आंखें बंद हो गई। प्रभु नेत्र बंद किए हुए हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं कि महान पातकी और मेरे सामने आ कैसे गई।
मानो इसके खातों को गिन रहे हैं। कौन है ये? भगवान ने वामन अवतार लिया। बलि के यहां नन्हा सा स्वरूप है। बलि की पुत्री मणिरत्नमाला, छोटा सा बालक देखा, बोले कितना बढ़िया बालक है, ऐसा बालक मेरा होता। बड़ा स्नेह उमड़ा। लेकिन जब 3 पैर पृथ्वी का संकल्प हुआ तो वामन विराट बन गए, त्रिलोकी को नाप लिया। इसने कहा ऐसा दुष्ट बालक मेरा होता तो मैं मार देती। प्रभु ने कहा तुम्हारे मन की बात है, लीला में आना, वो बात भी पूरी करेंगे। इन्होंने समझ लिया अच्छा मणिरत्नमाला है, चलो आई हैं, इनका स्वागत तो करना ही करना है। तुरंत ही इन्होंने तो उठा लिया। गोदी में उठा लिया और उठा करके जो स्तन से लगाया ये पान करने लगे। कालकूट विषय है, थोड़ी सी जिह्वा से लग जाए बचते नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हो गई भोले लगे हुए। प्रभु तो बोले इसे कुछ हो ही नहीं रहा, क्या बात है। और एक क्षण में ही दुग्ध के साथ साथ ये प्राणों का पान करने लगे। प्राणों का पान करने लगे। जो बात प्राणों पे आई, लगा कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो जो राक्षस भी होते हैं माया से कैसा स्वरूप बनाने, लेकिन जब प्राणों की बात आती है, प्राणों पे बात आती है तो सब भूल जाते हैं। जो प्राण खींचना प्रारंभ किया, धीरे धीरे अपने विकट स्वरूप में आ गई। छोड़ दे छोड़ दे, सा मुंच मुंचाल मित प्रभासिणी, अरे छोड़ दे मुझे, हमें छोड़ दे। भगवान ने मानो कह दिया, सुन लिया इसने। बोले मौसी जी, जो पकड़ में आ जाता है वैसे तो हम पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें फिर छोड़ना हम पे आता नहीं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पूतना की गोदी में है प्रभु।
दुग्धपान कर रहे हैं। प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। क्रोध आ गया, छोटे छोटे बालकों को मारती हुई आई। दूध के साथ साथ प्राणों को भी पीने लगे, छटपटाई, भयभीत हो गई। छोड़ छोड़ छोड़। बोले अब छोड़ने की बात नहीं है। प्राण निकल गए एकदम धड़ाम सीधे, बड़ा विकराल स्वरूप हो गया, गिर पड़ी पीछे। षटकोश मध्यवर्तनाम वृक्षांश चूणी चकार। 6 कोष के बीच के जितने वृक्ष हैं वो सब नीचे गिर गए। 6 कोष में शरीर गिरा। हालांकि संत तो कहते हैं इनके हाथ हाथरस में गिरे, कान कानपुर में गिरे हैं, लेकिन वो संतों की बात है। लेकिन 6 कोष का लिखा है, षटकोश मध्यवर्तना। 6 कोष में शरीर गिरा, सब वृक्ष नीचे गिर गए। बड़ा विकराल स्वरूप, ऊपर प्रभु लेटे हुए हैं। गोपियों ने कहा रे कन्हैया ऊपर है। उतार करके लेकर के आए। जन्म होते ही कैसा उत्पात हो गया। मैया तुम्हें होशना है, काऊ की गोद में दे दीनो। बोले जे तो पूतना है ये। छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें लगती है। तुरंत ही लेकर के गई गौशाला में, और गौशाला में जाके गैया के मूत्र से स्नान कराया। गैया की नीचे की मिट्टी लेनी और लेकर के भगवान के एक एक अंग से लगा रही हैं और भगवान का ही नाम ले रही हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणो बतु श्वेत दीप पतिम चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। इंद्रियाओं की ऋषिकेश रक्षा करें, प्राणों की नारायण रक्षा करें, श्वेत दीप के पति चित्त की रक्षा करें, प्रश्नी गर्भ बुद्धि की रक्षा करें, खेलते हुए गोविंद की रक्षा करें। अब गोविंद की रक्षा गोविंद के नामों से। नाम की तो बड़ी महत्ता है। अपने नाम के महत्व को भगवान भी नहीं जानते, उनसे भी बड़ा है। सब जगह से रक्षा कर दी, और इतना करते ही भगवान हंसने लगे। बड़ी आनंदित तो हो गई। आ गए बाबा नंद। बाबा नंद ने देखा सारे के सारे ब्रजवासियों ने कहा मथुरा चले गए, देखो पूतना आ गई, राक्षसी आ गई। लेकिन प्रभु ने रक्षा की नहीं हमारे लाला की। तुरंत ही इन्होंने उसके शरीर को काटा, कुल्हाड़ी इत्यादि से काट करके इकट्ठा कर दिया। अब क्या करें, तो जितनी लकड़ियां इसके शरीर के नीचे दब गई सब लगा दी और जला दिया, जल करके भस्म हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान।